हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ये ग्रॉसरी का सामान दिखा रही हूँ। इसको कह लो, जो इसमें ये पल्सेस वगैरह हैं, दालें हैं, ये तो मंथली की हो गई। और दिस वन यहाँ पर ये जो है, एक ये ब्रेड है किट्टी की और बड़ी सॉफ्ट है। ये आज हमने डी मार्ट से परचेज़ किया है। एंड इसके साथ ये मैगी की सॉस, क्योंकि किसान की और वो खा खा के बोर हो गए थे। ये वाली जो सॉस है ना, थोड़ी चटपटी सी है और बड़ी टेस्टी लगती है। और सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो चटपटा तो वैसे ही अच्छा लगता है। और ये मैंने धारा लाइट का रिफाइंड ऑयल लिया है। ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सरसों और देसी घी ही यूज़ करते हैं। बट आजकल सर्दियों में बनेंगे परांठे, और देसी घी के परांठे का मतलब है वेट गेन करना। इसलिए थोड़ा बहुत ये परांठों के लिए, ये स्पेशली वैसे मैंने अपने लिए लिया है रिफाइंड। देन उसके बाद है जी ये चटपटे पापड़। ये भी आजकल बहुत ही टेस्टी लगते हैं सर्दियों में। आप इसको तल के खाएं या डिनर में खाएं, लंच में खाएं, वेरी टेस्टी। देन उसके बाद हमारे पास है जी डाइजेस चीज़ अमूल का। ये परांठे में भी बड़ा स्वाद लगता है और इसको हम ब्रेड के साथ बनाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने फिर चीज़ लिया है। और उसके बाद है जी ये शुगर, डी मार्ट से ली है हमने। ये पिट्ठी वाली जो शुगर होती है, सॉरी, वो ली है। और उसके बाद ये है जी हमारे पास कच्ची मूंगफली। इसको आप पोहे में बनाइए और या तल के नमकीन में रख लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। साबूदाने में भी बड़ी टेस्टी लगती है। देन उसके बाद आ गई है जी यहाँ पर बारी हमारी, ये जो 50-50 मस्का चस्का बिस्किट हैं जी, ब्रिटानिया के। बहुत टेस्टी लगते हैं क्योंकि समटाइम मीठा खा खा के बंदा बोर हो जाता है ना। ये वाले बिस्किट बड़े स्वाद लगते हैं फिर। देन उसके बाद हमने लिए है जी रस। ये रस के मैंने 2 पैकेट लिए हैं बड़े बड़े, क्योंकि सुबह सुबह गरम गरम चाय के साथ रस बड़े टेस्टी लगते हैं। और आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आप सुबह सुबह चाय के साथ क्या लेते हो, रस लेते हो या पिन्नियाँ। क्योंकि पंजाबियों की जो खासियत है ना, वो है सुबह सुबह चाय के साथ पिन्नी। और सर्दी में तो पिन्नी वैसे ही बड़ी स्वाद लगती है। कमेंट करके बताना आपने बना ली है कि नहीं। मेरी तो 2 बार बन के ख़त्म हो चुकी हैं, अब सोचेंगे तीसरी टाइम बनाने की। और ये थोड़ी सी बीच में आवाज़ आ रही है वीडियो में, इसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना है। पता नहीं साथ वालों के घर पे कोई काम हो रहा है, तो ये ड्रिल मशीन की आवाज़ है। देन उसके बाद आ गया जी ये हमारी हरी मूंग की दाल। ये भी सर्दियों में आजकल बड़ी अच्छी लगती है। इसमें पालक डाल के बनाओ, सूखी बनाओ, जैसे मर्जी, ठीक है। उसके बाद आ गई जी ये उड़द दाल। ये भी सूखी सूखी बनाओ, बड़ी टेस्टी लगती है। फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, हरी मिर्ची और टमाटर डाल के सर्व करो, वेरी टेस्टी। और उसके बाद आ गया पिन्नियों का सामान। ये आ गया जी कोकोनट पाउडर। ये मैंने ड्राई लिया है, थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं वो गोला लेके उसको खुद से ग्राइंड करती होती हूँ, बट अब मैंने यही ले लिया। और देन उसके बाद आ गए जी हमारे बादाम। ये सर्दियों में ज़रूरी हैं आपके लिए। और फिर आ गए काजू। इनको आप सर्दी में वैसे खाइए। नट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इनको खाना शुरू कर दीजिए। 1, 2 और ये 3, ये जो मूंगफली है, इन तीनों को भिगो कर खाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और उसके बाद आया है जी मेरा चाय का बड़ा पैकेट रेड लेबल। ये मैंने अब की बार ब्रुक बॉन्ड पे थोड़ी सी ऑफ़र थी रेड लेबल, तो ये लिया है। चाय तो आपको पता है सर्दियों में खूब चलती है, चाय चाय चाय। पराठे के साथ चाय, खाना खाने से पहले चाय, सुबह मॉर्निंग टी, है ना। और सारा दिन चाय का ही मेला रहता है। और जी उसके बाद हमारे पास आ गया जी साबूदाना। इसकी खिचड़ी बना लीजिए, इसको तल के रख लीजिए नमकीन की तरह, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो साबूदाना मैंने ये लिया आधा किलो। और उसके बाद आ गई जी आपकी ये दालें, ठीक है। और ये लूज़ दाल में मैंने लिया हुआ है जी, ये है जी, आप देखो कि आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। ये है उड़द दाल, साबुत उड़द दाल हो गई।
देन उसके बाद ये आगे जी आपकी राजमा स्मॉल जो रेड वाले होते हैं। ये थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि जो ये इस पे पन्नी लगी हुई है ना, ये प्रॉपर से ट्रांसपेरेंट नहीं है, धुंधली सी है, तो दिखाई कम ही देता है कि क्या चीज़ है। इसी करके मैं आपको बोल के बता रही हूँ। देन उसके बाद है जी ये चना दाल, तो साढ़े पंजाबी इनू कहते हैं दले छोलियां दी दाल। ठीक है जी। और उसके बाद आ गई है हमारी धुली मूंगी। ये तकरीबन है तो 1 महीने का ही, पल्सेस वगैरह पर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आजकल सर्दियों में वेजिटेबल भी इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना। गोभी आ गई, गाजर आ गई, बंद गोभी, हरे मटर, आप उनको भी बना के खा सकते हैं। और इसमें आगे जी हमारे ये काले चने साबुत वाले, ओके। और उसके बाद आ गया हमारा ये काबली चना, वाइट चने। ये मैंने ज़्यादा मोटे वाले नहीं लिए हैं, थोड़े बारीक लिए हैं, क्योंकि ये ब्रेड के नाल भी खाने ਨੂੰ स्वाद लगते हैं सुक्के सुक्के, तो दूसरा राइस वगैरह नाल भी, चपाती नाल भी। इस करके मैं थोड़े जे बारीक वाइट चने लेते हैं, मोटे नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बन जाते हैं डॉलर चने, वो समटाइम खाने ਨੂੰ स्वाद नहीं लगते। और उसके बाद आई है जी अपनी इसको बोलते हैं तुअर दाल, अरहर की दाल। ठीक है। और देन उसके बाद आ गया जी हमारा ये साबुत धनिया। ये आज मसाले भी उनके लगे हुए थे। और ट्रस्ट मी, बिग बाज़ार, रिलायंस और ये जितने भी हैं उनमें से डी मार्ट जो है वो दी बेस्ट है, और सस्ते का सस्ता, जॉब वालों के लिए तो सबसे बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि गंदी देते हैं, ये बात नहीं है, उनकी जो दालें वगैरह हैं वो भी साफ़ सुथरी हैं। और उसके बाद आ गया जी हमारा बेसन। सर्दियों में बेसन का होना भी घर में बहुत ज़रूरी है। बेसन के पकौड़े, मिक्स भजिया, फिर तुसी ले लो जी कोफ्ते बना लो, ब्रेड के उत्ते लगा लो, मिस्सी रोटी बना लो। इस करके बेसन मैं किलो लेता है। ठीक है। और उस तो बाद आ गया जी साढ़े इत्थे ये हैगे है, तुसी हुण पता नहीं इनू की बोलते होने हैं, मैं ये जो फूल मखाने होते हैं ना, ये है मखाने, फूल मखाने। इसको भी आप नमकीन की तरह खा सकते हो, पिन्नी में बना सकते हो, पजीरी में बना सकते हो, जैसे आपको सही लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बेचारी एक रह गई थी इसमें, ये है मसूर धुली हुई दाल। ये एक्चुअली में खुले वाले में मिली नहीं, वो थोड़ी मोटी थी, तो फिर मैंने जब देखा आधा किलो भी नहीं मिली, तो मेरे को ये लगा कि चलो ये तो दाल लगती ही लगती है, इस करके मैंने ये किलो ले लिया लाल मसरी। इसको आप अरहर के साथ कम्बिनेशन करके बनाओ, मूंग की दाल के साथ बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है। और ये देखो, ये मैं आपको पहले भी बता रही थी ना, इनके लिफाफे बहुत ही पतले हैं। और शायद मेरा वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा कोई हलचल हो जाए, मैं कह नहीं सकती, अगर मेरा वीडियो किसी डी मार्ट वालों ने देखा होगा तो ये है जी जीरा मैंने लिया था, और ये पन्नी फट गई, क्योंकि बहुत ही ये ना पतला है, डेलिकेट सा, और ज़रा सा भी इस पर कुछ लग जाए तो फट जाता है। तो ये है जी जीरा, और इधर है ये मीठी सौंफ, और उसके साथ है अजवाइन, और साथ में है मेथे। मेथे भी सर्दियों में ज़्यादा चलते हैं, सूखी सब्जी में भी चलते हैं। और आप इसको भिगो के भी खा सकते हो, वो भी हैं। और उसके बाद आ गया जी थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स का सामान। ये मेरे हस्बैंड ने लिया है जी अपने लिए फ़ेस वॉश, फेयर एंड हैंडसम। अब पता नहीं ये कैसा है कि कैसा नहीं, उनको सही लगा तो उन्होंने ले लिया। और ये है जी 2 पाउच हैं ये, आजकल ज़्यादा अच्छा रहता है ये छोटा पाउच। तो ये 2 पाउच हैं जी डार्क ब्राउन के, गोदरेज के। और किसी टाइम में ये 15 रुपये का आता था, और अब धीरे 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 रेट बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताती हूँ कितने का, 35 रुपीज़ का हो गया है। और उसके बाद है जी ये मीठा सोडा। ये मीठा सोडा तो यूज़ होता ही होता है नॉर्मली, आपके पास है ना। थोड़ा सा कोई लोग तो चने भिगोते हैं तो उसमें डाल देते हैं, उबालते हुए डाल देते हैं वाइट चने पे, या फिर इडली बनती है उसमें, ढोकले में, उसमें। और साथ ही लिया है ये दलिया। कभी कभी
सर्दियों में बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, कुछ बनाने का दिल नहीं करता, तो फिर खाओ जी मीठा दलिया, नमकीन दलिया, जैसे आपको अच्छा लगता है। रिच ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद आ गई जी ये हमारी हींग, जो आपके हाजमे को रखती है बिल्कुल दुरुस्त। और ये है जी हमारा बाथिंग बार। तो मैं तो वैसे यूजली पियर्स की यूज़ करती हूँ, वो अब की बार नहीं मिला, और उन्होंने ये मुझे बताया कि ये वाला भी सेम वही चीज़ है, आप ये लेके देखो। सर्दियाँ आ रही हैं ना, थोड़ी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया रहता है, ग्लिसरीन सोप। और ये आ गया जी आपका सड़ूं सड़ूं, क्योंकि सर्दियों में जुकाम, सिर दर्द, तो उसके लिए ये रोलन है, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। इसको खोलो, आप लगाओ और जुकाम सिर दर्द से मुक्ति पाओ। देन उसके बाद ये एकदम न्यू एडिशन उन लोगों के पास आया हुआ था, डी मार्ट वालों के पास, ये है जी परफ्यूम। और ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है इसकी फ्रेगरेंस, इसलिए मैंने ये ले लिए हैं जी 2। वैसे तो कहते हैं लालच बुरी बला है, पर हमारे लिए लालच अच्छा है। अपन ने ले लिए 2 क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है इसकी फ्रेगरेंस, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया जी शावर जेल। ये मैंने छोटा इसलिए लिए हैं 2, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी बड़े वाले थे। एक्चुअली में क्या होता है कि आपने कहीं ट्रैवल करना है, तो ये जो छोटे वाले हैं ना, ये आपको रखने में आसान रहते हैं। तो ये मैंने 2 लिए हैं शावर जेल, वैसे सोप भी है और ये शावर जेल भी है। और उसके बाद आ गया है जी ये शैम्पू ट्रेस्मी का, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपने सिर में तेल लगाया है, नहीं लगाया कोई बात नहीं, इसमें ये जो केराटिन स्मूथ वाला है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपने केराटिन किया हो तभी ये वाले को यूज़ करना, आप वैसे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा शैम्पू है। और उसके बाद ये आ गए मिस्टर की शेविंग रेज़र। और एक ये है जी यूनिबिक के बिस्किट, ये भी बहुत अच्छे हैं, ओट्स वाले हैं। ये पिन्नी का काम करते हैं, जो लोग पिन्नी नहीं हजम कर पाते ना, वो लोग ये वाले बिस्किट ज़रूर खाया करो। हेल्दी हैं, लाइट हैं और बड़े कुरकुरे हैं। सुबह सुबह चाय के साथ या वैसे ही थोड़ी बहुत मंचिंग करनी हो ना, तो उसमें भी ये आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है जी एक हैंड वॉश, क्योंकि हाथ धोने के लिए साबुन को बार बार रगड़ते रहो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास ये जो हैंड वॉश है ना, आप इसको यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया है। और ये ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा ही दिखा दिया। ये है जी हमारी 1 महीने की ग्रॉसरी, और हो सकता है कि दालें थोड़ी ज़्यादा चलें, ठीक है। और ये तो आपने देख ही लिया, जो सॉस का सिस्टम है, ये भी बड़ी वाली बॉटल ली है, क्योंकि ये मूली के परांठे और आलू के परांठे, गोभी के परांठे के साथ बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी टेस्टी लगती है। थोड़ी थोड़ी इसमें मिर्ची है, थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी, ये टोमेटो चिली सॉस लिखा हुआ है इस पर। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज़ छूट गई है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा ना तो मसाले यूज़ करते हैं और ना ही ज़्यादा ऑयल, तड़के के लिए देसी घी यूज़ होता है, पर अब थोड़ा सा सर्दियों करके ना सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ होगा। परांठा के साथ देसी घी ले लो, बटर ले लो, बटर मेरे पास था इसलिए मैं लेके नहीं आई। और ये मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया है, जो मेरा ये ग्रॉसरी का सामान है। अब इसको संभालना पड़ेगा, डिब्बों में डालना पड़ेगा। तो कमेंट करके बताना है कि आपको ये सब कैसा लगा और कौन सी चीज़ छूट गई जो मैं नहीं ले पाई। कॉमनली हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, कोई कुछ यूज़ करता है, तो सजेशन दे के बताना कि कौन सी चीज़ मैं यूज़ करूं जो ज़्यादा बेहतर हो। और मैं आपको रिकमेंड यही करती हूँ, अगर आपके नज़दीक कहीं पे डी मार्ट है ना, तो आप ग्रॉसरी का सामान वहाँ से लिया करो। ये अप्रॉक्सीमेटली जो 1 महीने का सामान है 5,000 का आ गया है, क्योंकि आजकल महंगाई हो चुकी है, और वो भी बहुत ज़ोरों शोरों से, ठीक है। दिवाली वाले बादाम ख़त्म हो गए थे, उनकी 2 बारी पिन्नियाँ बन गई थी, तो इस करके ये बादाम भी लेने पड़े, क्योंकि अभी सर्दी बाकी है मेरे दोस्त। और ये है काजू, तो एक इसमें चूरा वाला काजू था, मैंने वो नहीं लिया, साबुत लिया। इसमें से साबुत साबुत खाने के लिए निकल जाएंगे, जो चूरा है वो हम उसके बनाएंगे लड्डू। ओके जी, बाय बाय, इंजॉय करो जी, थैंक यू वेरी मच।